जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना छोड़ दो, जो सुनता नहीं उसे सुनाना छोड़ दो। लेकिन हम इसके अपोजिट करते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर कोई हमें नहीं सुनना चाहता है, हमारी बातों को नहीं सुनना चाहता है, अपने डिसीजन खुद ले लेता है, सही गलत को सुनने को तैयार नहीं रहता है, उसे सुनाना हमें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जो इंसान जैसा है वो आपको ऐसा ही समझेगा। तो बस अपने आप को आप समझिए कि हम अच्छे हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी मॉर्निंग के 10:15 बज रहे हैं। कल लगभग 4.5 घंटे मैं पढ़ी थी। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट स्लॉट मेरा आज होगा, क्वेश्चन सोल्व करूँगी पोल साइंस का। वैसे ज़्यादा मेरा अभी फोकस है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। बट मेरा मन किया कि इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। और मैं वही चैप्टर देख रही हूँ कि मुझे अभी किस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आपको नहीं समझता है, आपके सपनों को नहीं समझता है, आप भी उसे समझना छोड़ दीजिए। आप ऐसे रिश्ते को क्यों ढो के चल रहे हैं? आप भी उखाड़ फेंकिए इन रिश्तों को। मुझे नहीं लगता है कि कहलाने के लिए रिश्ते होने चाहिए कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं। मुझे लगता है एक ही लोग जीवन में चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि सुख में वो खड़ा हो या ना हो, लेकिन दुख में हमेशा आपके साथ है। आपके ऊपर कोई मुसीबत आया और उस टाइम जो रिश्ते हैं आपके साथ खड़े हैं आपके दुख में, असली रिश्ते वही होते हैं। और वही रिश्ते सही मायने में ज़िंदगी भर रहते हैं। और जो लोग दिखावा करते हैं कि बस आपके सुख में या फिर जब उनको ज़रूरत है तो आप हमेशा खड़ी रहे, और जब आपको ज़रूरत हुई, जब आप मुसीबत में हैं, तो किसी ने साथ नहीं दिया, तो वैसे रिश्ते को रहने या ना रहने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़र्क पड़ता है। तो फिर ये पता है आपके जीवन में रहेंगे तो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। आपको ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा बन कर के खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बने रहिए। पढ़ाई करने के बाद मैं बीच में डॉक्टर के पास चली गई थी। एक्चुअली क्या है कि तबीयत सही नहीं है मेरी सिर में बहुत दर्द है, तो मैं दिखाने गई थी, तो वहाँ थोड़ा लेट हो गया। घर आई तो बच्चों का डिमांड हुआ कि मम्मा हलवा बनाइए, और साथ में मैं सोची कि खाना भी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैं सोची कि टैबलेट ले कर के थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, लेकिन टैबलेट मेरे हस्बैंड के पास ही रह गया, तो मैं टैबलेट नहीं ले पाई। और जब तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, लेकिन ये था कि खाना तो बनाना ही है, और बच्चे घर में हैं तो फिर उनके लिए भी तो कुछ बनाना है। जैसे अगर घर में रहते हैं ना बच्चे, तो उनका डिमांड होता है कभी ये बनाइए कभी वो बनाइए, और मुझे मना करना अच्छा नहीं लगता है कि मैं मना करूं कि नहीं बेटा नहीं बना सकती। जब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है जितना अच्छे से जब वो स्कूल जाते हैं तो होती है। बिकॉज़ घर में बिल्कुल शांति माहौल रहता है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। घर में बच्चे रहते हैं तो कुछ ना कुछ डिमांड होते रहता है। सो गाइस, तो अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ डॉक्टर के पास से, और अभी मैंने खाना चढ़ाया है। एक्चुअली मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो सिर दर्द एक साइड में बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल से ही हो रहा है, लेकिन इग्नोर कर रही थी। रात में बहुत तेज़ हो गया, रात में मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई, ना कल मेरा वीडियो गया, बिकॉज सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। 2 दिन पहले लेफ़्ट साइड हो रहा था, 3 दिन तक कंटिन्यू रहा, 2.5 से 3 दिन। और आज कल से, हाँ कल शाम से या कल दोपहर से, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन राइट साइड हो रहा है, और इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सुबह में थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने पढ़ाई की, और कितना भी दर्द हो घर के काम तो करना ही है। पढ़ाई नहीं किया जा रहा है, पढ़ाई करती हूँ तो बहुत दर्द होता है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके ही मैं ये स्टडी करूँ। तो अभी चलती हूँ, मैं छत पे कपड़े फैलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूँ। और यहाँ पे मैं बिहार स्पेशल कर रही हूँ लेक्चर 6, और मॉर्निंग में मैं 1 घंटा खुद को देती हूँ, जिसमें कि एक्सरसाइज और
योगा वगैरह करती हूँ। तो खुद के लिए मैं 1 घंटा सुबह में टाइम निकालती हूँ। उससे क्या होता है कि मैं पूरे दिन एनर्जेटिक फील करती हूँ, पूरे दिन एक्टिव रहती हूँ। और जिस दिन योगा नहीं करती हूँ, एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, उस दिन लगता है ना कि मेरा बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और मैं पूरे दिन सोई रहूँ। और जिस दिन योगा एक्सरसाइज करती हूँ, वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली करूँ, और डेली मैं करती भी हूँ। मैंने पहले आप लोगों के साथ कई वीडियो में शेयर भी किया है, लेकिन डेली एक ही चीज़ दिखाना मुझे सही नहीं लगा, तो अब मैं नहीं दिखाती हूँ। लेकिन 1 घंटा मैं खुद को टाइम देती हूँ। पहले मैं वॉकिंग करती थी, लेकिन मेरे पैर में दर्द की वजह से मैं वॉकिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज, योगा ये सब कर लेती हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा मैं एक्टिव रहती हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करिए, अपने जीवन में इंक्लूड करिए। और पता है, कुछ चीज़ों को हम ना त्यागना ही नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को हम करना ही नहीं चाहते हैं। आप जैसे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, जैसे कि एक्सरसाइज करिए या फिर वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। ये थोड़ा सा मुझे साइनस की दिक्कत है, तो इस वजह से मुझे ना परेशानी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि सिर में दर्द अगर हो जाता है तो बहुत बेचैन रहती हूँ इससे मैं। आप लोगों को कुछ पता होगा तब बताइएगा हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने हर तरीके अपना करके देख लिए, डॉक्टर को भी दिखाया, बहुत सारे टेबलेट भी खाए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। जब तक खाती रही सही रहा, उसके बाद फिर वही कंडीशन। तो फिर प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करिएगा हमें क्या करना चाहिए। हमने यूट्यूब से भी वीडियो देख करके काफ़ी कुछ नुस्खे अपनाए, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। तो बस अब ज़्यादा होता है तो मैं सिट्राजिन खा लेती हूँ। उसमें फिर क्या होता है, 2 दिन तक बस लगता है कि सोई रहूँ। मुझे सिट्राजिन से बहुत ज़्यादा नींद आती है, इतना नींद आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई, एकदम ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो इसलिए मैं टैबलेट लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो मुझे लेना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में, लेकिन आप लोग इतना अच्छा सजेशन देते हैं ना, तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों से बात करनी चाहिए कि अभी इस सिचुएशन में हम हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा हमें गाइड करिए और कुछ बताइए कि ऐसे एलर्जी है तो हमें अभी फ़िलहाल क्या करूं। इतना सब सिचुएशन के साथ सब कुछ हैंडल करते हुए जब मैं पढ़ाई कर सकती हूं, तो आप भी ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप से नहीं हारिएगा। जीवन बदलना है तो सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जो आपका हर चीज़ बदल देगा। आपको रहने का तरीका, बात करने का तरीका, आप हर चीज़ मैनेज करके चलिएगा। और एक बार अगर पढ़ना स्टार्ट किए तो आप हर चीज़ को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे, हर चीज़ को सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। मैं जैसे करती हूँ, मुझे किसको कितना टाइम देना चाहिए, किस काम को कितना टाइम देना चाहिए, ये मुझे अच्छे से पता है। यहाँ पे कौशिकी की मदद कृपा कर रही है होमवर्क बनवाने में। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि कृपा देख लेती है कौशिकी को, और कृपा को ज़रूरत होती है तो या तो मैं देखती हूँ या इसके पापा देखते हैं। जब मैं बिजी रही तो इसके पापा देखते हैं, और वो बिजी रहे तो मैं देखती हूँ। और कौशिकी को तीनों में से कोई भी पढ़ा देता है तो उसके लिए भी सही होता है। तो अभी मैं बिजी थी और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था, तो सिर में दर्द होता है तो बस लगता है कि कोई बातें ना करे हमसे, और इस तरीके से मैं बैठी हुई थी तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए अपनी पढ़ाई। तो थोड़ा फेस भी मेरा डल हो गया है आजकल। हम अपने जीवन में बहुत सारे काम ये सोच करके नहीं करते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा। हम कर्म करने से पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं। हम पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही हम सोचने लगते हैं कि हम क्या IAS बनेंगे, या फिर हम जो बनना चाहते हैं वो हम बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हम कर्म किए ही नहीं और फल की चिंता करने लगे। सबसे पहले आप कर्म करिए, और आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और हमेशा ये भी सोच करके चलना चाहिए कि अगर हम नहीं भी बने ना, तो हम अपने जीवन में इतना कुछ सीख जाएंगे
आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो पढ़ते पढ़ते मैं कौशिकी के साथ थोड़ा मस्ती करने लगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।